सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर बॉय अनूप बरेजा। और आज की जो वीडियो है प्रॉपर EXL के ऊपर होने वाली है। जो भी फ्रॉड EXL में आजकल चल रहे हैं, लोगों का सिलेक्शन होने के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, जो भी फ्रॉड है, हर चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करें। ये हम आज CNG पे आ गए हैं और देखो CNG पे कितना भीड़ है, क्योंकि आज हमारा जो रूट है CNG से होके जाएगा, क्योंकि भैया का CNG ख़त्म हो गया था। मेरे साथ है द वन एंड ओनली हैंडसम गाय बनी। It's me, guys. बस 2 मिनट बचे हैं हमारे पास लॉगिन करने के लिए। इस 2 मिनट के अंदर अगर हमने लॉगिन कर लिया तो फिर हमें ठीक नहीं कराना पड़ेगा, वरना ठीक कराना पड़ता है यार। टीम लीडर से बोलना पड़ता है कि यार प्लीज़ ठीक कर दो, 5 मिनट ही लेट थे। ये सब बोलना मुझे सही नहीं लगता। 3-4 दिन बचे हुए हैं बस रेजिग्नेशन कंप्लीट होने के, उसके बाद से तो फिर देखते हैं यार क्या करना है। जल्दी जल्दी के चक्कर में ये ना मेरे शूज़ का लेस खुल गया है, अभी इससे बांध नहीं रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि अगर मैंने बांधा तो मेरे 2 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि EXL एक्चुअली में कंपनी है कैसी, कहाँ पे है, ठीक है। लोकेशन वगैरह के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो ये जो लोकेशन है नोएडा में भी है, गुड़गांव में भी, और बहुत सारे ऐसे बिग सिटी में है, जो जैसे पुणे वगैरह में है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में है, ठीक है। तो ऐसी मतलब बड़ी सिटी में भी EXL सर्विस है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। वर्क फ्रॉम होम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट आजकल जो सिनेरियो हो रहा है ना EXL सर्विस में, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब कि लोगों को ना सबसे पहले बताया जाता है कि आपका बल्क हायरिंग मतलब यहाँ पे इस दिन स्टार्ट होने वाला है। बल्क हायरिंग के चक्कर में कैंडिडेट जो है वो जाते हैं मस्त भर भर के, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो स्टेटस वगैरह लगा देते हैं, जैसे HR वगैरह भी स्टेटस वगैरह लगा देते हैं, या फिर वेबसाइट पर अगर विजिट करते हो EXL का ना, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ EXL में बल्क में हायरिंग चलने वाली है। और जो कैंडिडेट अगर उनकी 50 की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो भर भर के एटलीस्ट 500 से 600, या कभी कभी तो भाई मतलब पूछ लो कि इतने लोग आ जाते हैं कि EXL वालों के पास जगह ही नहीं रहती है। तो ये सारा सिनेरियो हो जाता है EXL में, कि EXL में बल्क में हायरिंग होती है और बहुत ही कम ही बंदों का सिलेक्शन हो पाता है, जिसकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होती है। उनकी रिक्वायरमेंट एक्सीलेंट कम्युनिकेशन की है भी नहीं, बट देखते हैं ना कि हाँ अगर इस बंदे को रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो अगर इसकी मतलब एक्सीलेंट कम्युनिकेशन है तभी हम इसको हायर करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें करके वो लोग निकाल ही देते हैं, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतने बंदों की। अगर उनको रिक्वायरमेंट होती 500 बंदों की, अगर 500-600 बंदे आ रखे हैं तो सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, बट उनको उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। इसलिए वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही वो लोग ढूंढते हैं कि हाँ इस कैंडिडेट को हमें हायर करना है, इस कैंडिडेट को हमें रखना है। तो सारी चीज़ें सिनेरियो होने के बाद वो उनको बोल देते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया। मतलब 500 बंदों में से मुश्किल से 10 या 20 बंदों को ही सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि अगले दिन भी तो उनको हायरिंग चलानी है, इसलिए कम बंदों को सिलेक्ट करते हैं। तो लोगों का सिलेक्शन होने के बाद भी उनको बोल दिया जाता है कि भाई आपका जो है इस चीज़ में प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि EXL में उनका सिलेक्शन होने के बाद उनको लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, अब ऑफर लेटर आने वाला है। उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होने के बाद भी लोग बोल देते हैं, पता है वहाँ के HR क्या बोलते हैं? वहाँ पे बोलते हैं आपको कि हाँ आपका जो है सिलेक्शन तो हो गया था, ठीक है, बट आपने डॉक्यूमेंट लेट जमा किया, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि आपका जिस प्रोसेस में सिलेक्शन हुआ था उस प्रोसेस में हायरिंग क्लोज हो चुकी है, जैसे ही वो हायरिंग फिर से स्टार्ट होगी हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। बट ऐसा कभी नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जो HR होते हैं वो सीट किसी और को बेच देते हैं। समझते हो? नहीं समझ में आए? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है EXL में ना, कि जिसका भी मान लो 50 बंदों का सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है, 50 बंदों में से 10 बंदों का वो जो सीट है वो बेच देते हैं किसी और को। 10 बंदों का या 20 बंदों को जो सीट है वो किसी और को बेच देते हैं। किस में? 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए में उस सीट को किसी और को बेच देते हैं। और HR और ब्रोकर के साथ उनका कम्युनिकेशन रहता है कि हाँ आप हमें 50,000 रुपये दीजिए, आप कैंडिडेट से 1 लाख रुपए ले लीजिए, 50,000 आप रख लीजिएगा और 50,000 हमें दे दीजिएगा। ऐसा सिनेरियो होता है EXL सर्विस में। ये एक कैंडिडेट के साथ नहीं हुआ, ये बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हो रखा है। क्योंकि तुम खुद सोचो, जो पेड कंसल्टेंसी होती है ना, जो 50,000 60,000 रुपये लेके कराती है किसी बंदे का EXL में, वो यही सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से जिस बंदों का सिलेक्शन हो भी रहता है ना, उसके सीट किसी और को भेज देते हैं। और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, जो बंदे की सिलेक्शन होने के बाद भी उसका ऑफर लेटर नहीं आता है।
नाउ अब तुम खुद सोचो कि किसी बंदे ने भाई सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिया, उसका मतलब एक हफ्ते तक तो बर्बाद जाता ही जाता है, क्योंकि पहला दिन आपका कराएंगे सिर्फ एक राउंड, फिर अगले दिन बोलेंगे कि दूसरे राउंड होगा, तीसरे राउंड में आपको बोलेंगे कि टाइपिंग टेस्ट आपका रह गया, एमकट रह गया। यही सब करते करते ना एक हफ्ते का प्रोसेस ले ही लेते हैं कि हाँ आपका एक हफ्ते का प्रोसेस ऑलमोस्ट चला ही जाएगा। जैसे वेट करने में भी टाइम लग जाता है कि हाँ आपका डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, आप ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए। ये सारी सिनेरियो करने में एक हफ्ते बंदे के चले ही जाते हैं, ठीक है। और एक हफ्ते टाइम वेस्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर भी आप वेट करते हो, चलो यार खुश हो, आप फैमिली को बता देते हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, बट एट द एंड वो किसी और को सीट भेज देते हैं और आपके साथ सिनेरियो क्या होता है कि आपका जो है सिलेक्शन होता ही नहीं है और आप वेट करते रह जाते हो। आपको लगता है कि एचआर सच बोल रही है, हाँ शायद हायरिंग क्लोज हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता, हायरिंग वगैरह कुछ क्लोज नहीं होता, ये किसी और को सीट भेज देते हैं। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ तो मेरा जो बैच था EXL सर्विस में मैं भी काम कर चुका हूँ, उसमें कम से कम 5 से 6 बंदे मेरे ही बैच के पैसे दे के आ रखे थे, 42-43,000 के करीब में। उनका पैकेज भी ज़्यादा नहीं था, 3 या 3.5 का पैकेज था। तो 40-45 हज़ार रुपये दे के वो लोग EXL में आए थे। तो मुझे लगा यार ऐसा भी होता है क्या। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो सीट को क्या करते हैं। ऐसा ही सिनेरियो चीज़ें होती है, जो स्कैम होती है वो ऐसा ही होता है कि किसी और बंदे का सिलेक्शन हो, क्योंकि उनको कैंडिडेट दिखाना होता है ना कि हाँ हमने 15 बंदों का सिलेक्ट किया है, 15 बंदों में से उनको 5 बंदों को रिजेक्ट कर देते हैं और उसी 5 बंदों में से किसी को एडजस्ट कर लेते हैं। और ये सिर्फ EXL सर्विस का ही नहीं, बहुत सारी कंपनी करती है, बड़ी MNC कंपनी। जैसे R1 RCM के बारे में भी आपने सुना होगा। मेरे R1 RCM ने एटलीस्ट 2 महीने बर्बाद किए थे। 2 महीने तक उसने वेट करवाया था। पहले डॉक्यूमेंटेशन करवाने में, वेट करवाने में उसने मेरे से कम 15 से 20 दिन लिए। फिर उसके बाद से सारी सिनेरियो करने के बाद कि हाँ हम भेज देंगे, अगले हफ्ते भेज देंगे, ऐसे करते करते मेरा ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने R1 RCM ने वेस्ट किया था। और एट द एंड मैं कितनी बार ऑफिस विजिट किया, कितनी बार, सब उन्होंने बताया कि आपका कोई ना कोई अलग ही रीज़न देता था। कोई रीज़न बताता था कि इसमें हायरिंग क्लोज हो चुकी है, इस वजह से नहीं होता था। कोई रीज़न बताता था वहाँ पे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो चुका है बट थोड़ा टाइम लगेगा ऑफर लेटर आने में, तो आप थोड़ा वेट कर लो। ये R1 RCM में भी नहीं, मतलब EXL सर्विस, R1 RCM, कैपजेमिनी, जेनपेक्ट, ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ना, सारी की सारी फ्रॉड करती है भाई, लिटरली सारी की सारी फ्रॉड करती है, मैंने देखा है। तो ये जितने भी पेड कंसल्टेंसी है ना, इनका काम यही रहता है कि HR से जाके कनेक्शन बनाना कि आप हमें कैंडिडेट दीजिए, ठीक है, हम आपको पैसे पे करेंगे, हम सब लोग मिल बांट के खा लेंगे, और जो जिस बंदे का कैंडिडेट हो रखा है उसे कोई ना कोई आप बहाना दे दो। अब भाई किसी HR से थोड़ी ना लड़ने जाओगे यार कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लड़ाई करोगे, फ्लोर पे थोड़ी ना लड़ाई करोगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, आपका ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। तो ऐसा तो कोई करता ही नहीं है, बोलते कि हाँ सच में शायद हायरिंग क्लोज हो गई हुई, बट ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ अब बात करते हैं कि EXL सच में एक फ्रॉड कंपनी है। तो देखो EXL फ्रॉड कंपनी नहीं है, बट वहाँ पे जो HR वगैरह काम करते हैं ना वो फ्रॉड हैं। उनको लगता है कि हमारी सैलरी जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तो वो ये सारी हरकतें करते हैं। किसी पेड कंसल्टेंसी से बात करते हैं, वो यही सारी सिनेरियो करके किसी कैंडिडेट के साथ वो लोग फ्रॉड कर लेते हैं। तो बस यही है कि EXL ख़राब कंपनी नहीं है, बट ये है कि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, HR वगैरह, मैनेजर वगैरह, बस वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो अगर कभी भी EXL में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो ना, तो ये बात ज़रूर याद रखना कि EXL में बस मज़े मज़े में जाना। अगर आपका लक चांस बढ़िया रहा, आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा कभी मत सोचना, इस EXL के ही भरोसे मत रहना, आप कहीं और पे भी इंटरव्यू देते रहना। अगर एक कंपनी के भरोसे अगर आप बैठ जाओगे ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओगे। और ये फील करके जाना कि हाँ मैं बस मज़े में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, सिलेक्शन हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये लोग ना मतलब आपको इतना ज़्यादा दिलासा देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, बट एट द एंड रोना आपको ही पड़ता है। सो बस यही इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और कमेंट में मुझे बताओ कि किन किन लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।